नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में क्लास 5th का दूसरा लेसन फेस द प्रॉब्लम समस्या का सामना करो। फेस द प्रॉब्लम यानी समस्या और फेस यानी सामना करना। फेस यानी सामना करना, समस्या का सामना करो। फेस द प्रॉब्लम, समस्या का सामना करो। लेसन 2 है फेस द प्रॉब्लम, समस्या का सामना करो। क्वेश्चन है, हैव यू एवर बीन इन ए सिचुएशन यानी स्थिति विच फ्राइटेंड यू। क्या कभी आपके पास ऐसी स्थिति आई है जिससे आप डरे हो? Have you ever been in situation which frightened you? Frightened यानी भयभीत होना, डरना। You यानी आप। क्या आपके पास कोई ऐसी स्थिति आई है जिससे आप डरे हैं? What did you do to get out of it? आपने क्या किया था उस परिस्थिति में उस डर से बाहर आने के लिए? आपने उससे बाहर आने के लिए क्या किया था? What did you do to get out of it? आपने उससे बाहर आने के लिए क्या किया था, अर्थात डर से वापस आने के लिए क्या किया था। इट जो यूज किया गया है वो फ्राइटेंड के लिए यूज किया गया है। अब इस लेसन की प्रत्येक लाइन को देखेंगे, उसका अर्थ जानेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इस लेसन के प्रत्येक शब्द का उच्चारण, अर्थ और पढ़ना आसानी से आ सके। तो लिखा है, इट वॉज ए हॉट humid afternoon in बनारस। It was a hot humid afternoon in बनारस। वह बनारस की गर्म, इट वॉज ए हॉट, बहुत गर्मी थी। वहाँ बहुत गर्मी थी, वह बनारस की गर्मी। इट वॉज ए हॉट, हॉट यानी गर्म। हॉट यानी क्या होता है बच्चों? गर्म। इट वॉज हॉट, वह गर्मी थी। इट वॉज हॉट, वह गर्मी थी। इट वॉज ए हॉट, वह गर्मी थी। humid, humid यानी होता है बच्चों हुमस, उमस। humid यानी उमस। आफ्टरनून यानी दोपहर। बनारस यानी बनारस। वह बनारस की गर्म उमस भरी दोपहर थी। वह बनारस की गर्म उमस भरी दोपहर थी। इट वॉज ए हॉट humid आफ्टरनून इन बनारस। वह बनारस की गर्म उमस भरी दोपहर थी। एज नारेंद्र वॉक्ड, यहाँ वॉक्ड लिखा हुआ है, वॉक्ड। एज नारेंद्र वॉक्ड along the ghats of the Ganga, there were very few people around, but there was a large number of monkeys on the trees and on the ground, jumping, chattering, running and leaping। के प्रोनाउंसिएशन हो गए बच्चों। अर्थ देखते हैं। इट वॉज ए हॉट
humid आफ्टरनून इन बनारस। अर्थ देख, पहले शब्दों का कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखें। हॉट यानी गर्म, humid यानी हुमस, आफ्टरनून यानी दोपहर, बनारस यानी बनारस, नारेंद यानी नारेंद नाम है, वॉक्ड यानी चलना, घाट यानी नदी का किनारा, घाट यानी नदी का किनारा। कौन सी नदी है? गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा नदी। वेरी फ्यू पीपल, पीपल यानी लोग, और वेरी फ्यू यानी बहुत कम लोग, अराउंड यानी चारों ओर, लार्ज नंबर यानी बहुत संख्या में, मंकीज यानी बंदर, ट्रीज यानी पेड़, ग्राउंड यानी मैदान, जंपिंग यानी कूदना, जंपिंग यानी कूदना, चैटरिंग यानी होता है आपका चहचहाना, यूँ कह सकते। चैटरिंग यानी आपका शोर मचाते हुए, किटकिटाते हुए, जोर जोर की आवाज करते हुए, चैटरिंग। चैटरिंग यानी जोर जोर की आवाज करते हुए। रनिंग यानी दौड़ना, लीपिंग यानी फांदते हुए, कूदते हुए, कूदते फांदते हुए, कूदना फांदना, उछल कूद करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कूदना। तो देखिए, इट वॉज ए हॉट humid आफ्टरनून इन बनारस, वह बनारस की गर्म उमस भरी दोपहर थी। एज नारेंद्र, और नारेंद्र जो थे, वॉक्ड अलॉन्ग द घाट्स ऑफ द गंगा, वह गंगा तट पर चलते हुए, वह गंगा के किनारे किनारे जा रहे थे। जैसा कि एज नारेंद्र वॉक्ड अलॉन्ग द घाट ऑफ द गंगा, वह गंगा के किनारे किनारे, गंगा के घाट के किनारे किनारे जा रहे थे, गंगा तट पर जा रहे थे। जैसा कि नारेंद्र जो थे वह गंगा के तट पर जा रहे थे। देयर वर ए वेरी फ्यू पीपल अराउंड, वहाँ चारों तरफ बहुत कम लोग थे। देयर वर वेरी फ्यू पीपल अराउंड, चारों तरफ बहुत ही कम लोग थे, या ऐसा कह सकते हैं आसपास कुछ ही व्यक्ति मौजूद थे। बट देयर वॉज ए लार्ज नंबर ऑफ monkeys on the trees and on the ground, लेकिन वहाँ पेड़ों पर और जमीन पर फिर से देखें। But there was a large number of monkeys on trees and on the ground, लेकिन वहाँ पेड़ों पर बहुत सारे बंदर थे। Was a large number of monkeys, बहुत सारे बंदर थे पेड़ों पर, and on the ground, और मैदान पर और जमीन पर भी बहुत सारे बंदर थे। जंपिंग, चैटरिंग, रनिंग एंड लीपिंग, और वो बंदर क्या करते थे, क्या कर रहे थे? कूद रहे थे। जंपिंग यानी कूद रहे थे, चैटरिंग शोर मचा रहे थे, रनिंग दौड़ भाग कर रहे थे, एंड लीपिंग यानी दौड़ते हुए फांदते थे, यानी इधर से उधर कूदते थे, एक स्थान को दूसरे स्थान पे कूद जाते थे, एक डगाल से दूसरी डगाल में फांद जाते थे, उसके लिए लीपिंग यूज किया गया है। कूदते फांदते, रनिंग एंड लीपिंग, कूदते और फांदते थे, रनिंग एंड लीपिंग। अब देखिए प्रोनाउंसिएशन अगले पैराग्राफ का। द मंकीज ऑन द घाट्स हैड डेवलप्ड ए स्ट्रेंज हैबिट ओवर द ईयर्स, घाट के बंदरों में कई वर्षों से एक अजीब आदत विकसित हो गई थी। डेवलप्ड यानी विकसित होना, घाट यानी तट, मंकीज यानी बंदर, बहुत सारे बंदर, स्ट्रेंज हैबिट यानी अजीब आदत,
स्ट्रेंज यानी अजीब, हैबिट यानी आदत, ईयर्स यानी वर्षों में। तो घाट के बंदरों में कई वर्षों से एक अजीब आदत विकसित हो गई थी। दे फेड ऑन द फ्रूट्स एंड cereals 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 brought for them by the devotees. Sometimes they snatched away the food from the visitors' hands before they could throw it to them. But Narendra did not know this. अब देखें बच्चों, प्रोनाउंसिएशन करके हमने बता दिया है। अब प्रत्येक लाइन का अर्थ देखें। अच्छा, अभी कठिन शब्दों का अर्थ बचा है, तो देख लें। मंकीज यानी बंदर, घाट यानी तट, डेवलप्ड यानी विकसित होना, स्ट्रेंज यानी अजीब, अजीब सी, अजनबी, स्ट्रेंज यानी अजनबी, अजीब, हैबिट यानी आदत, ईयर्स यानी वर्षों से। फीड का सेकंड फॉर्म है फैट, खिलाना, फ्रूट्स यानी फल, और सीरियल्स जो आपका यूज किया गया, सीरियल्स यानी खाद्य पदार्थ होता है, खाद्य पदार्थ होता है। ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रॉड यानी लाना, और डिवोटीज यानी होते हैं श्रद्धालु, भक्त। समटाइम यानी कुछ समय, स्नैच्ड यानी छीन लेना, फूड यानी भोजन, विजिटर्स यानी भ्रमणकर्ता, हैंड्स यानी हाथ, बिफोर यानी पहले, थ्रो यानी फेंक देना, नारेंद्र नाम है, नो यानी जानना। दिस मीन्स यह। अर्थ देखेंगे। द मंकीज ऑन द घाट हैड डेवलप्ड ए स्ट्रेंज हैबिट ओवर द ईयर्स। घाट के बंदरों में कई वर्षों से एक अजीब आदत विकसित हो गई थी। घाट के बंदरों में कई वर्षों से एक अजीब आदत विकसित हो गई थी। दे फेड ऑन द fruits and cereals brought for them by the devotees. आगे देखें। वे श्रद्धालुओं, डिवोटीज से ले लें, वे श्रद्धालुओं द्वारा लाए गए फल व खाद्य पदार्थों का सेवन करते थे। वे श्रद्धालुओं द्वारा, डिवोटीज यानी भक्त, वे श्रद्धालुओं द्वारा लाए गए फल व खाद्य पदार्थों का सेवन करते थे, खाते थे। Sometimes they snatched away the food from the visitors' hand before they could throw it to them. Sometime, कुछ समय, या कहें कुछ समय से यह आदत हो गई थी उनकी, या यदा कदा, वे कुछ समय से यह आदत हो गई थी। समटाइम्स उनकी कुछ समय से ये आदत हो गई थी कि जो विजिटर्स आते, भ्रमणकर्ता आया करते थे, उनके हाथों से वे भोजन, उनके हाथों से भोजन, जो विजिटर आया करते थे
उनके हाथों से भोजन उनके देने से पहले ही छीन लिया करते थे। देने से पहले ही वे छीन लिया करते थे। समटाइम्स दे, कुछ समय से उनकी यह आदत हो गई थी कि जो भ्रमणकर्ता आया करते थे उनके भोजन देने से पहले ही वे छीन लिया करते थे, उनके हाथों से छीन लिया करते थे। बट नरेंद्र डिड नॉट नो दिस, लेकिन नरेंद्र यह नहीं जानता था। मगर नरेंद्र यह नहीं जानता था, लेकिन नरेंद्र यह नहीं जानता था। अब आगे की लाइनों का अर्थ देखेंगे बच्चों। आगे प्रोनाउंसिएशन देख लें। ही केप्ट ऑन वॉकिंग until he reached a lonely spot. Suddenly a monkey came towards him, accepting some food. The sudden movement frightened Narendra. He turned and started walking towards the ghats. The monkey followed him. When the other monkeys saw it, they too started following Narendra. अब आगे देखें। He kept on walking, आगे अर्थ देख लें कठिन शब्दों का। वॉकिंग यानी चलना, रीच्ड यानी पहुंचना, लोनली यानी अकेले, सडनली यानी अचानक, एक्सेप्टिंग यानी स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट करना, उम्मीद करना, फूड यानी भोजन, सडन यानी अचानक, मूवमेंट यानी क्षण, फ्राइटेन यानी भयभीत होना, डर जाना, टर्न यानी मुड़ जाना, स्टार्टेड यानी प्रारंभ करना, वॉकिंग यानी चलना, टूवर्ड द घाट्स यानी तट, फॉलोड यानी पीछा करना, सी का सेकंड फॉर्म है शाह यानी देखना, देखा। अब आगे देखें। He kept on walking until he reached a lonely spot. वह चलता रहा। कौन चलते रहे? नारेंद्र। नारेंद्र नहीं जानते थे कि यहाँ ऐसा है। वह चलते रहे जब तक वह एक सुनसान जगह पर नहीं पहुंच गए। लोनली स्पॉट यानी सुनसान जगह, एकांत जगह, एकांत स्थान। लोनली एकांत, स्पॉट यानी स्थान। एकांत स्थान पर जब तक नहीं पहुंच गए वह चलते रहे, और जब तक वह एक सुनसान जगह पर नहीं पहुंच गए। सडनली ए मंकी केम टूवर्ड हिम, अचानक एक बंदर भोजन की चाह में उसकी तरफ आया। सडनली अचानक ही एक बंदर भोजन की चाह में उसकी तरफ आया। द सडन मूवमेंट फ्राइटेंड नारेंद्र, उसके अचानक आने से नारेंद्र भयभीत हो गए। उसके अचानक आने से नरेंद्र जो थे वह भयभीत हो गए, डर गए। फ्राइटेंड, डर गए।
He turned and started walking toward the ghats. नरेंद्र जो थे वह मुड़े और घाट की तरफ चलने लगे। यहाँ नरेंद्र के लिए ही यूज किया गया है। वह मुड़े व घाट की तरफ चलने लगे। द मंकी फॉलोड हिम, बंदर उसके पीछे पीछे चलने लगा। बंदर उसका पीछा करने लगा, नरेंद्र का पीछा करने लगा। When the other monkeys saw it, जब दूसरे बंदरों ने उसे देखा, they too started following नरेंद्र, जब दूसरे बंदरों ने उसे देखा तो वे भी नरेंद्र के पीछे चलने लगे। जब दूसरे बंदरों ने उसे देखा तो वे भी नरेंद्र के पीछे चलने लगे। अब आगे की लाइनों का अर्थ देखेंगे बच्चों। नाउ नरेंद्र वॉज फ्राइटेंड इनफ, ही इंक्रीज्ड हिज पेस। यहां पेस लिखा हुआ है, पेस के बाद है आपका यहां थोड़ा पेस एंड फाइनली स्टार्टेड रनिंग। द monkeys, now large in number, chased him, scratching his body and screeching his clothes were torn, tears ran down his cheeks and he ran trembling with fear। आगे इतने का ही अर्थ देख लें, फिर आगे चलते हैं। Now नरेंद्र was frightened enough, अब नरेंद्र अत्यधिक भयभीत हो गए थे। कठिन अर्थों को देख लें। इनफ यानी पर्याप्त, अधिक। फ्राइटेंड यानी डर जाना। इंक्रीज यानी बढ़ना, डर बढ़ जाना। फाइनली यानी अंततः। स्टार्टेड यानी शुरू करना। रनिंग यानी दौड़ना। लार्ज इन नंबर यानी बहुत संख्या में। अब स्क्रैचिंग करने लगे। स्क्रैचिंग यानी आपका नोचना। नोचने लगे, स्क्रीचिंग करने लगे, चिल्लाते हुए। His clothes were torn, उनके कपड़े जो थे फाड़ दिए। चेस्ड हिम यानी पीछा करना। चीक्स यानी गाल। ट्रेम्बलिंग यानी कांपना। फियर यानी डर। अब अर्थ देखते हैं। नाउ नरेंद्र वॉज फ्राइटेंड इनफ, अब नरेंद्र अत्यधिक भयभीत हो गए। He increased his pace and finally started running, उसने अपनी गति बढ़ा दी और अंततः दौड़ने लगे। वह अपनी गति बढ़ा दी और अंततः दौड़ने लगे। The monkeys, now large number, chased him, scratching his body and screeching। बंदर जो कि अब
काफ़ी संख्या में थे उसके शरीर को नोचते व चिल्लाते हुए उसका पीछा करने लगे। बंदर जो कि अब काफ़ी संख्या में थे उसके शरीर को नोचते व चिल्लाते हुए उसका पीछा करने लगे। His clothes were torn, tears ran down his cheeks, and he ran trembling with fear. उसके कपड़े फट गए थे। His clothes were torn. उसके कपड़े फट गए थे। Tears ran down his cheeks. उसके गालों पर आंसू बह निकले थे। उसके गालों पर आंसू बह निकले थे, यूँ कहें कि उसके आँखों से आंसू बहकर गालों तक आ गए थे। उसके आँखों से आंसू बहकर गालों तक आ गए थे। एंड ही रैन ट्रेम्बलिंग विथ फियर। और वह डर से कांपते हुए भाग रहा था। और वह डर से कांपते हुए भाग रहा था। सडनली, अचानक, he heard a voice, hold your ground. The voice had such a force that Narendra stopped at once. The monkeys stopped too. सडनली, अचानक, हियर्ड यानी सुनना, वॉइस यानी आवाज, ग्राउंड यानी मैदान, वॉइस यानी आवाज, फोर्स यानी ताकत भरी, हिम्मत भरी, स्टॉप्ड यानी रुकना, अचानक, सडनली ही हियर्ड ए वॉइस, अचानक उसने एक आवाज सुनी। अचानक उसने एक आवाज सुनी। सडनली ही हियर्ड ए वॉइस, अचानक उसने एक आवाज सुनी। होल्ड योर ग्राउंड, मैदान में रुक जाओ, मैदान में रुक जाओ, ग्राउंड में रुक जाओ। होल्ड योर ग्राउंड, वही मैदान में रुक जाओ। द वॉइस हैड सच ए फोर्स दैट नारेंद्र स्टॉप एट वंस। आवाज इतनी जोरदार थी कि नारेंद्र फौरन रुक गया। द मंकी स्टॉप्ड टू, बंदर भी रुक गए, बंदर भी रुक गए। इट वॉज ए प्रीस्ट ऑफ द नियर बाई टेम्पल कमांडिंग हिम। ही ऑर्डर्ड, फेस देम। Narendra turned back and stood firm. Before the monkeys. The priest threw a stick to him and commanded again, attack them. Narendra picked up the stick and stepped forward with raised hands. The monkeys ran away in fear. प्रीस्ट यानी पुजारी, प्रीस्ट यानी पुजारी, नियर बाई यानी पास में, टेम्पल यानी मंदिर, कमांड आदेश देना, कमांड देना,
आज्ञा देना, ऐसा कह सकते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर आदेश देना, ऑर्डर देना, आदेश देना। फेस यानी सामना करना, टर्न यानी मुड़ना, बिफोर यानी पहले। अटैक यानी आक्रमण करना, स्टिक यानी डंडी, स्टिक यानी डंडी। थ्रू, थ्रो का सेकंड फॉर्म है थ्रू यानी फेंकना। पिक्ड अप यानी उठाना। रेज्ड हैंड यानी हाथ उठाना। फियर यानी डर। अब अर्थ देखेंगे। इट वॉज ए प्रीस्ट ऑफ द नियर बाई टेम्पल कमांडिंग हिम। वे पास के मंदिर के पुजारी थे जो उसे आज्ञा दे रहे थे। जो कमांडिंग कर रहे थे, आज्ञा दे रहे थे, वे पास के मंदिर के पुजारी थे जो उसे आज्ञा दे रहे थे। इट वॉज ए प्रीस्ट, वह कोई और नहीं था, एक पुजारी था। ऑफ द नियर बाई टेम्पल, जो पास के मंदिर का था। कमांडिंग हिम, जो आज्ञा दे रहे थे। वे पास के मंदिर के पुजारी थे जो उसे आज्ञा दे रहे थे। ही ऑर्डर, उन्होंने आज्ञा दी। ही ऑर्डर्ड, उन्होंने आज्ञा दी। फेस देम, इनका सामना करो। फेस देम, इनका सामना करो। नरेंद्र टर्न बैक एंड स्टूड फॉर्म बिफोर द मंकीज। नरेंद्र पीछे मुड़े व बंदरों के समक्ष डटकर खड़े हो गए। The priest threw a stick to him and commanded again. पुजारी ने उसकी ओर एक डंडा फेंका व पुनः आज्ञा दी। पुजारी ने उसकी ओर एक डंडा फेंका व पुनः आज्ञा दी। उसकी ओर यानी नरेंद्र की ओर। पुजारी ने नरेंद्र की ओर एक डंडा फेंका व पुनः आज्ञा दी। अटैक देम, अटैक देम, इन पर हमला करो, आक्रमण करो। इन पर हमला करो, आक्रमण करो, हमला करो। नरेंद्र picked up the stick and stepped forward with raised hand. नरेंद्र ने लकड़ी उठाई व आगे बढ़कर हाथ ऊपर किए। नरेंद्र ने लकड़ी उठाई और हाथ ऊपर किए, आगे बढ़ा। नरेंद्र ने लकड़ी उठाई और हाथ ऊपर किए, आगे बढ़ा। द मंकीज रैन अवे इन फियर, बंदर डर के मारे भाग गए। अब आगे का अर्थ देखें बच्चों। फेस द प्रॉब्लम माई चाइल्ड, डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट, सेड द प्रीस्ट इन ए प्लीजेंट वॉइस। प्रॉब्लम यानी समस्या, चाइल्ड यानी बच्चे, ट्राई यानी प्रयत्न करना, प्रीस्ट यानी पुजारी, प्लीजेंट वॉइस यानी बड़ी प्रसन्नता से की आवाज से, बड़े प्रसन्न आवाज से, बड़े खुशी आवाज से। तो फेस द प्रॉब्लम माई चाइल्ड, पुजारी ने फेस द प्रॉब्लम माई चाइल्ड डोंट, पुजारी ने कहा मेरे बच्चे समस्या का सामना करो। सेड द प्रीस्ट इज ए प्लीजेंट वॉइस, पूरा अर्थ यहीं से बैक से ले लेते हैं। सेड द प्रीस्ट इन ए प्लीजेंट वॉइस, पुजारी ने मधुर आवाज में कहा। पुजारी ने मधुर आवाज में कहा।
प्लीजेंट वॉइस यानी मधुर आवाज में कहा पुजारी ने। फेस द प्रॉब्लम माई चाइल्ड, मेरे बच्चे समस्या का सामना करो। डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट, उससे भागने की कोशिश मत करो। इट वॉज ए ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ फॉर नारेन। आप देखिए, एक्सपीरियंस यानी अनुभव, ग्रेट यानी महान, महान अनुभव मिला। लाइफ यानी जीवन, लाइफ यानी जीवन। नो यानी जानना, ग्रेट यानी महान। इंडिया यानी भारत, मदर यानी मातृभूमि, नोन यानी जानना। अब देखें अर्थ। इट वॉज ए ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ फॉर नारेन, नारेन के लिए यह जिंदगी का बड़ा अनुभव था। एक्सपीरियंस यानी अनुभव। नारेन के लिए यह जिंदगी का सबसे बड़ा अनुभव था, ग्रेट अनुभव था, बड़ा अनुभव था। डू यू नो हु वॉज नारेन? क्या तुम्हें पता है कि नारेंद्र कौन था? डू यू नो हु वॉज नारेन? क्या तुम्हें पता है कि नारेन कौन था? He was a great son. He was a great son of Mother India. वह भारत माता के महान पुत्र थे, वह भारत माता के महान पुत्र थे। He is known as स्वामी विवेकानंद। वह स्वामी विवेकानंद कहलाते हैं, जिन्हें हम आप स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। वह कोई और नहीं, स्वामी विवेकानंद थे। वह स्वामी विवेकानंद हैं, जैसा कि वे स्वामी विवेकानंद हैं। अब आगे देखें बच्चों। ये रही